जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी पीएससी और क्वेश्चन पेपर के इस सेशन में 1 सितंबर के 3rd शिफ्ट में हुए रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष, क्या बताना आपको कौन सा निष्कर्ष सत्य है। फर्स्ट क्या दिया है, एच बड़ा है टी से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एच बड़ा अथवा बराबर है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, छोटा वाई छोटा है टी से। दोनों साइन क्या हो गए, रिवर्स के मिल गए। जब रिवर्स साइन मिलता है हमारे क्या होता है, निष्कर्ष गलत होता है, यानी हमारे निष्कर्ष ये क्या है, गलत है। दूसरा क्या दिया, एच छोटा है टी से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एच बड़ा अथवा बराबर है, लेकिन यहाँ पे एच छोटा है, तो दोनों रिवर्स हो गए, तो ये भी हमारा क्या होगा, दूसरा भी निष्कर्ष गलत होगा। वाई छोटा एक्स से, वाई आपको यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वाई छोटा है एक्स, यहाँ पे मिला हमें क्या, वाई छोटा है एक्स से, यानी निष्कर्ष 3 हमारा सही है। निष्कर्ष 3 सही है। और एल बराबर डब्लू, एल बड़ा है डब्लू से, एल बराबर डब्लू की नहीं है, यानी निष्कर्ष 4 भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया, HARKED को लिखा जाता है RAHDEK। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया। तीसरे को क्या लाया गया, पहले पे, और पहले को तीसरे पे ले जाया गया। उसी प्रकार छठे को लाया गया चौथे पे, और चौथे को छठे पे किया गया। यहाँ पे भी ऐसे हुआ, सी को लाया गया आर की जगह, आर को सी की जगह, एल को आई की जगह, और आई को एल की जगह, और बीच वाले ए को और ए को इस प्लेस नहीं चेंज हुआ। तो ये आपको बताना है, NIMBLE का कोड क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MIN, ठीक है, EL रहेगा, फिर क्या आ जाएगा, B, MINELB। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 13, 31, 15, 13 का 31 से जो रिलेशन वही 15 का 33 है। तो आपको बताना 20 का किससे होगा। 13 31 कैसे हुआ, 13 प्लस 18 31 होता है। इसी प्रकार 15 प्लस 18 कितना होगा, 31। तो 20 में हम 18 ऐड कर देंगे, 20 प्लस 18 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया 2 का 10 से जो रिलेशन है वही 3 का 30 से है। तो आपको बताना 4 का क्या होगा। 2 का 10 कैसे हुआ, आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 2 का क्यूब किया गया प्लस 2 कर दिया गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ गया। उसी प्रकार 3 का क्यूब करके प्लस 3 कर दिया गया, 30 हो जाएगा। 3 का क्यूब 27 प्लस 3 30। उसी प्रकार 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 68। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, ये 6 लड़कियाँ PQRSTUV एक वृत्ताकार व्यवस्था में, एक वृत्ताकार व्यवस्था में अंदर की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। कितने, 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं आपकी, ठीक है। PQRSTU 6 हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 लड़कियां हो गई। क्या बोला, यस P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर आपका यहाँ पर P होगा, P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, 1 2 तीसरे स्थान पर कौन होगा आपका, यस। और R के बाईं ओर ठीक बगल में है। और किसके लिए यूज होता है, हमेशा पहले के लिए। और आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, इसका मतलब यस जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो आर आपका यहाँ हो जाएगा, आर के बाईं ओर ठीक बगल में, आपका आर के बाईं ओर ठीक बगल में यस हो गया। वी और टी दोनों अगल बगल बैठे हैं, टी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। आर का बायां इस साइड है, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर आपका कौन हो गया, टी। टी और वी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। आपके पास बचा क्या, पी क्यू बचा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू। आपसे बोला क्या, वी के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, वी यहाँ पर, वी का बायां इधर हो जाएगा, ठीक बगल में आपका कौन बैठा है, पी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है 5 3 4 संख्याएं दी गई हैं। बोला गया है संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आरोही क्रम में हम इसको व्यवस्थित कर दें। आरोही मतलब क्या है, छोटे से बड़े साइड में, छोटे से बड़े साइड में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले कौन सी संख्या जाएगी, 3 एक साथ आएगा। 3 एक साथ के बाद 3 5 4 आएगा। उससे छोटी संख्या कौन सी, उससे बड़ी 5 3 4, उससे बड़ी 7 8 1, और उससे भी बड़ी आपकी है कौन, 9 4 5। तो कोई संख्या मिली जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। सभी संख्याओं का स्थान परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब क्या है, कोई भी संख्या नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको, कितने आवासीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संस्थान है। इसका मतलब रेजिडेंशियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट सब में बताना है। ऐसा कौन सा वेन डायग्राम में आपको कौन से नंबर दिख रहा है जो सब में है, तो हमें सब में कौन सा दिख रहा है, ये 9 जो है, 9 क्या है, सब में है, यानी 9 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया, किसी कक्षा के सभी 50 छात्र हैं, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। राकेश दाएं सिरे से 97 पर है, यहाँ से राकेश है, राकेश 17 पर है, और जबकि कमलेश कितने पे है, कमलेश है आपका 22 पे। तो आप पूछ रहे हैं इनके बीच में कितने लोग हैं, बीच की संख्या बतानी है। बीच की संख्या याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के स्थान को जोड़ देंगे, 17 + 22। अगर ये छोटा रहेगा टोटल से तो हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। 17 + 22 को माइनस कर देंगे किस में से, 50 में से। तो हमारे बीच की संख्या आ जाती है 50 - 17 + 22 कितना हो जाएगा, 39। 50 - 39 करेंगे कितना आ जाएगा, 11। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। जब भी ओवरलैप कंडीशन नहीं बनता तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें टोटल में से माइनस कर देते हैं जो आपको दिया था। 17 22 जैसे जोड़े 39 आया, जो 50 से कम है, इसका मतलब ओवरलैप कंडीशन नहीं है। अगर ये 50 से ज़्यादा होता तो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को, जैसे ये आता आपका मान लीजिए 56, तो हम 56 को माइनस करते हैं किससे, 50 में से, और इसमें से 2 और माइनस कर देते हैं। तो आपका कितना आ जाता, ये आ जाता आपका 4। ठीक है, बीच में कितने आ जाते, 4। अगर ये दोनों 56 दिया होता जोड़ने के बाद, 2 हम माइनस क्यों करते, क्योंकि 2 2 बार काउंट होता है। ये ओवरलैप कंडीशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ क्या, बताना है कि सिंप्लीफिकेशन से आपको बताना, मान बताइए 23 में 529 से भाग कर दिए कितना हो जाएगा, 23 × 3 = 39, 23 × 46। ठीक, और यहाँ पे बचेगा क्या, 96, यानी 23 × 3 = 69। 23 × 61 बचा। अगर 23 × 61 में हम करेंगे, 3 × 1 = 3 होगा, यूनिट डिजिट आपका 3 आया। यहाँ भी 3 यूनिट डिजिट है, यहाँ भी आपका क्या था, 3 यूनिट डिजिट था। 3 में से 3 जाता, 0 आता। इसका मतलब यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगा। तो 0 आपको कहाँ दिख रहा है, ये में ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। गुणा करके देख लेते हैं, 23 × 61, 23 × 61 - 1403, यही आपको करना था। 61 में 23 से गुणा करेंगे, 23 × 1 = 23, 23 × 6 = 138। ठीक है, 38 × 2 = 140 हो जाएगा, 140 03 - 140 03, यानी 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, स्तंभ एफ बी के उत्तर में है। अगर बी के उत्तर में है तो बी यहाँ होगा, बी के उत्तर में आपका क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक है, बी के उत्तर में, और स्तंभ ई के पश्चिम में है। और हमेशा किसके लिए हो जाता है, पहले के लिए हो जाता है। एफ जो है ई के पश्चिम में है, अगर ई के पश्चिम में है तो ई आपका यहाँ होगा, तभी आपका यहाँ पे क्या होगा, एफ। ई के पश्चिम में हो गया आपका एफ। स्तंभ आर स्तंभ ई के पूर्व में है, स्तंभ ई के पूर्व में है, ई का पूर्व इधर हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, आर है। और क्या बोला, और स्तंभ यू के उत्तर में है। और किसके लिए होता है, हमेशा पहले के लिए, यानी स्तंभ आर जो है स्तंभ यू के उत्तर में है। स्तंभ आर आपका यहाँ है, यू के उत्तर में है, इसका मतलब यू नीचे होगा, यू के उत्तर में हो गया आर। अभी क्या बोला, स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति आपको बतानी है। स्तंभ बी हमारा यहाँ पर है, यहाँ से ये आपको डायरेक्शन बताना है, ये वाली डायरेक्शन बताना है स्तंभ बी से स्तंभ आर का। ये डायरेक्शन कौन सा होता है आपका, उत्तर पूर्व, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। उत्तर पूर्व हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बताना है, दिए गए निष्कर्षों में कौन सा सही है आपको बताना है। ठीक है, दिए गए कथन में कौन सा निष्कर्ष सही है बताना। क्या दिया, टी छोटा है ई से। आप यहाँ पर देखेंगे क्या, टी आपका यहाँ है, टी आपका बड़ा है अथवा छोटा अथवा बराबर, दोनों साइन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। आपको यहाँ पे एक बार बड़ा मिला, इसके बाद छोटा अथवा बराबर मिला, तो ये इससे कंडीशन में क्या होता है, निष्कर्ष गलत होता है, यानी हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला दिया, यक्स छोटा है यू से। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यक्स बड़ा है, यक्स बड़ा है यू से, यक्स छोटा यू से, निष्कर्ष 2 भी गलत है। तो हमारा क्या है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना है। 99 का 101 हुआ, 99 का 101 हुआ, इसका मतलब +2 हुआ। 101 का 103 हुआ, +3 हुआ। 104 का 109 हुआ, +5 हुआ। 109 का 116 हुआ, यानी +7 हुआ। तो आपको कौन सा सीरीज देख रहा है, 2 3 5 7, 7 के बाद आपका 9 आएगा। अगर 9 जोड़ेंगे, 116 में 9 जोड़ेंगे 125, 125 हमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, +11 होगा। ये क्या है, एक अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी, 11। 116 में 11 जोड़ेंगे 127। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी की वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 106 है। हम मान लिए क्या, ए जो है वो x वर्ष है और बी आपका कितना है, y है। इनका क्या दिया है, ए का वर्तमान आयु का 2 गुना इस कितना हो जाएगा, 2x, और बी के वर्तमान आयु का 3 गुना मतलब +3y। इनका योग दे रखा आपको कितना है, 106, 106।
बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा 4y। ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। कौन अधिक है? बी का जो है 4 गुना है, ए के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। इसका मतलब अगर हम ए का 3 गुना निकालते हैं, ए का 3 गुना कितना हो जाएगा 3x, ये ज़्यादा है कितना 11 वर्ष के। ये आपका हो गया समीकरण 1 और ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों में से हम इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, या तो यहाँ पे हम गुणा कर दें 3 से, यहाँ पे हम गुणा कर दें 3 से और यहाँ पे गुणा कर दें हम 2 से, ठीक है। तो हमारा x वाला टर्म गायब हो जाएगा। 3 से अगर हम जैसे गुणा किए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6x प्लस 9y बराबर कितना हो जाएगा 18, 3 एकम 3, 318 हो गया। लेकिन हम इसमें 3 से गुणा किए और समीकरण 2 में 2 से गुणा किए तो हमारा x क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, गुणा कर दिए हम, ये कितना हो जाएगा 6x, ये आपका हो गया 6x प्लस 9y बराबर 3 एकम 3, 3 छक 18, 318। ऐसे इधर गुणा किए कितना हो जाएगा आपका -6x, 2 से गुणा कर दिए -6x प्लस ये कितना हो जाएगा 8y, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 22 के, बराबर 22 के। ये कितना हो जाएगा 3 4 दूनी 8y, ठीक है। ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 17y, 17y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 2 10, 8 2 10, 2 1 3 1 4 और ये कितना हो जाएगा 340। और y बराबर हम पूछें 340 में भाग कर देंगे, 17 दूनी 34, यानी y बराबर कितना आ गया 20, ठीक। y बराबर 20 आ गया। तो x का आपको बताना है, x कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या दे रखा था 4y माइनस 3x बराबर दे रखा था 11, इसी में हम y का मान रख दें, ये यहाँ पे y का मान रखेंगे कितना हो जाएगा 80 माइनस 3x बराबर 11 के, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 11 के। अब हम 3x को उधर ले गए, ये हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस 11, 80 में से 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9, 69 हो गया। ये आपका 3x बराबर x बराबर आपका क्या आ जाएगा 23 से 369 में भाग करेंगे 23 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 23, 23 या 69, ठीक है। आपको पूछा क्या आपसे 4 वर्ष बाद a और b की आयु का योग ज्ञात करो। 4 वर्ष बाद मतलब x प्लस 4 4 वर्ष बाद हो जाएंगे, y प्लस 4 ये हो जाएगा। तो आपको याद ज्ञात करना है 4 वर्ष बाद पूछा है, इसका मतलब x प्लस 4 प्लस y प्लस 4, यही आपको इसका मान बताना था। x और y का मतलब जोड़ के उसमें हम 8 जोड़ दें, 20 और 23 43 हो जाएगा, प्लस 8 कर दें हम, 43 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 51। तो इनका योग कितना आया 51। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है सही है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही है। 4 वर्ष बाद पूछा, 4 वर्ष बाद मतलब क्या था 4 वर्ष ए की आयु और 4 वर्ष बी की आयु, 8 वर्ष जुड़ जाएगा, 20 और 23 हम जोड़े 43, उसमें 8 वर्ष जोड़ दिए 51, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया एक्स वाई जेड, आपको बताना क्या कौन सी श्रृंखला पूर्ण करनी है, ठीक है। तो इसको पूर्ण करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं, पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं। जैसे एक्स आपका मान लिए 1 पे है, हम श्रृंखला पता करने कौन सा पैटर्न है, एक्स 1 पे वाई 2 पे, वाई 2 लिख दिए और जेड को 3 लिख दिए, हम जेड को लिख दिए 3। इसी प्रकार एक्स 1 है, वाई आपका क्या है 2 है, ये भी 2 हो गया। ए को हम मान लिए 4 और बी को 5, एक्स को 1, वाई को 2, जेड को 3, ए को 4 और बी को 5, वाई को हम माने क्या है यहाँ पे 2, फिर 2, जेड 3 और ये ए 4 पे, ठीक है। आपको कोई श्रृंखला दिख रही है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 1 2 2, 1 2 2 आया, इसका मतलब 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 1 2 यहाँ भी आना चाहिए, 1 2 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई होना चाहिए यहाँ पे हमारा। अगली श्रृंखला हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है 1 2 2 है, तो इसका मतलब यहाँ 1 2 2 आना चाहिए। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 1 2 2 हुआ 3, यहाँ पे लास्ट में क्या देख रहे हैं आप 3 4 5 है, 3 4 5 यहाँ, इसका मतलब 3 तो है ही हमारा, यहाँ 4 और 5 आना चाहिए। जब 4 और 5 आएगा इसका मतलब आपका क्या होगा, यहाँ पे 4 पे आपका ए है और 5 पे आपका बी है। तो आपको क्या मिला, आपसे हम सीरीज पूछे कौन सी है, सीरीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी 1 3 बार 2, 1 2 2 3 4 5, यही आपकी सीरीज हुई। मतलब 1 पे आपका क्या है एक्स वाई वाई वाई, फिर जेड ए बी,
यही आपकी सीरीज आपको यही सीरीज बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपको मिला y a और ये b। और इसी प्रकार 1 2 2 फिर एक बार 2 आएगा, इसका मतलब यहाँ पे y हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 3 की जगह 3 पे क्या हो जाएगा आपका, 3 पे आपका z, इसका मतलब फिर y फिर z। तो ये सीरीज आपकी यहाँ तक बन गई 4 तक, ठीक है। 1 2 हुआ, फिर 2 बार 2 आएगा, यानी यहाँ पे y होगा, फिर y होगा, फिर हम 2 बार y कर दिए, 3 4 5, एक सीरीज आपकी ये बन गई। इसका मतलब फिर y और ये फिर y। यहाँ पे एक पहले 1 आएगा, 1 की जहाँ पे हम क्या लिख देंगे x, इसका मतलब x होगा। फिर 2 के लिए क्या लिख दिए, y लिख दिए हम, यानी यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा फिर y आएगा, ठीक है। तो यानी y a b y z, 2 बार y x y, आपको x y ये दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और लास्ट में सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब आना चाहिए 5 यानी बी, लास्ट में आपका क्या आ जाएगा बी, y a y z y, ठीक है। ये 2 बार आपका क्या है, y है, ये आपका y z y फिर y फिर ये x फिर y फिर b, ठीक है। ये आपकी सीरीज बनी है, तो यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। तो इसमें आपकी ये सीरीज चल रही थी, 3 बार 2 फिर 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, किन 2 संख्याओं को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए जिससे समीकरण संतुलित हो जाए। पहला दिया है 5 और 15 को, जहाँ पे 15 वहाँ पे 5 कर दें, यहाँ पे 5 कर दिए, यहाँ पे 15 कर दिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये कितना होगा 5/3 प्लस 22, 22 3 66। तो ये 5 और 15 तो नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं 22 और 25, जहाँ 22 है वहाँ 25 कर दें, यहाँ 25 और यहाँ पे 22, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से हम 15 में भाग किए, 5 3 15, फिर 5 में 3 से गुणा किए 15 हो गया, प्लस 22 यहाँ 25 माइनस 18, 25 15 40 माइनस 18 कर दिए हम, आ गया आपका क्या 22, यानी 25 और 22 को क्या है बदलना है, तो समीकरण आपका इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया PQRST एक ही वर्ष के विभिन्न महीने जनवरी फरवरी, कब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। ये 5 महीने हैं। आर और यस के बीच में आर फरवरी में यात्रा करता है, आर जो है आपका फरवरी में यात्रा करेगा। यहाँ पे कौन हो गया, आर और यस के बीच में केवल एक, इसका मतलब यस यहाँ पे हो गया। क्यू और टी के बीच में केवल 3 यात्रा करते हैं, टी एस के बाद और इनके बीच में 3 लोग हो गए। आपके पास बचा कौन, पी। इनमें से कौन मई यात्रा करता है, मई में यात्रा कौन कर रहा है, टी कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, उन विषम संख्याओं जिनके बाद प्रतीक आता है और उन सम संख्याओं जिनके पहले प्रतीक आता है का योग क्या होगा। आपको बताना है कौन सी सम संख्याएं ऐसी जिनके पहले प्रतीक आता है। तो सम संख्या आपको एक ये मिल गई जिसके पहले प्रतीक आता है 36, अगली सम संख्या मिल गई आपको 56, इनके पहले प्रतीक आ रहा, विषम संख्या के बाद प्रतीक चाहिए, विषम संख्या के बाद प्रतीक आपको 67 में मिला, और अगली ये 67 और ये 79 के बाद भी एक विषम संख्या आपको मिला, जिसके बाद है 79 हो गया, और ये 42 एक सम संख्या जिसके पहले भी एक प्रतीक है, इसका मतलब यहाँ पे 42 हो जाएगा। 48 32 है आप सम संख्या जिसके पहले एक प्रतीक है, यानी 32 हो जाएगा। उसी प्रकार आपके क्या 81 एक विषम है जिसके बाद एक प्रतीक मिल रहा है, 81 हो जाएगा। फिर आपको कौन सा मिला 38 क्या है, सम है, उसके पहले नहीं है तो 38 नहीं होगा, 73 एक हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा 73 एक आपकी संख्या मिल गई जिसके 73 के बाद एक प्रतीक यहाँ पे आपको मिला, यानी 73 विषम, उसके बाद एक प्रतीक मिला, ठीक है। तो अब इनका योग आपको बताना है। अब आपको बताना है इनका योग कितना होगा। हम योग निकालने के क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं। कैसे, 6 6 12 2 14 2 16, ठीक है, 16 हो गया। 16 7 23, 23 9 32, 33 33 3 36, 36 के 6 आ गया, यानी यूनिट डिजिट 6 होगा। यूनिट डिजिट 6 आपको दिख रहा है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका सही होगा। 36 हो गया, बचा आपके पास कितना 3, हम 3 यहाँ ऐड कर दिए, 3 ऐड करिए, यहाँ पे कितना हो गया 6 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 8 39 और 39 7 46, ये हो गया 466। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए
और पहला दूसरा अंक आपको कैसे पढ़ना, बाएं से दाएं पढ़ना। जैसे 4 आपका पहला होगा, 5 दूसरा होगा, 2 तीसरा होगा, इस प्रकार आपको पढ़ना। तो बोला है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, तो आपको दूसरा अंक सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें, एक 7 हमें यहाँ दिख रहा है, 7 यहाँ दिख रहा है, 7 ही सबसे बड़ा होगा। एक आपकी संख्या बनेगी क्या 7 5 9 और दूसरी बनेगी 7 6 4। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है आपकी 7 6 4, यानी 6 7 4 जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये सभी डब्बे प्लास्टिक हैं, सभी डब्बे जो हैं वो क्या हैं, प्लास्टिक हैं। कुछ प्लास्टिक नायलॉन हैं, कुछ प्लास्टिक नायलॉन हो गए, कुछ नायलॉन हरे हैं, कुछ नायलॉन हरे हो गए। क्या बोला, कुछ नायलॉन प्लास्टिक हैं, नायलॉन आपका यहाँ है, प्लास्टिक यहाँ, कुछ नायलॉन प्लास्टिक दिख रहे हैं, यानी निष्कर्ष एक क्या हमारा सही है। अगला बोला सभी प्लास्टिक डिब्बे हैं, ये प्लास्टिक और ये डब्बा, सभी डब्बे प्लास्टिक हैं लेकिन सभी प्लास्टिक डब्बे नहीं हैं, कुछ प्लास्टिक डब्बे हैं, तो सभी प्लास्टिक डब्बे हमारा क्या होगा, गलत है निष्कर्ष। कुछ हरे नायलॉन है, ये आपका हरा है, कुछ हरे नायलॉन आपको दिख रहे हैं, यानी निष्कर्ष 3 भी हमारा सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवल 1 और 3 पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 7 डब्बे ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 7 डब्बे हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ये 7 डब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखे हैं। क्या बोला है, ई जो है सबसे ऊपर वाला डब्बा है, सबसे ऊपर आपका हो गया ई। डब्बा जी, डब्बा ए के ऊपर तीसरे स्थान पर है, ए के ऊपर ही तीसरे स्थान पर कौन है, जी है। और डिब्बा एफ जी के ठीक ऊपर है, जी के ठीक ऊपर आपका एफ हो गया। कितने हो गए इसमें, 3 2 5, 5 हो गए। डिब्बा बी, यहाँ पे डब्बा बी डब्बा सी के ठीक नीचे है, अगर सी के ठीक नीचे डब्बा बी है तो सी यहीं होगा, सी के ठीक नीचे आपका बी हो गया, आपके पास बचा क्या, केवल डी बचा, या आपका ये डी हो जाएगा। तो हम यहाँ बैठा दिए, ये एफ होगा, जी, जी के बाद आपका सी, सी के नीचे बी और बी के नीचे ए, और यहाँ पे क्या बोला, बी और डी के बीच में 1 है, बी और डी के बीच में 1 है, यानी डी यहाँ पे हो गया। आप आगे क्या बोला आपसे, डी और जी, डी आपका यहाँ है और जी ये है, डी और जी के बीच में कितने डब्बे हैं, डी और जी के बीच में 3 डब्बे, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये, स्कूल से लौटते समय राणा रास्ता भटक गया, स्कूल से शुरू करके वह 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। मान लीजिए वहाँ पे इसका स्कूल था, यहाँ से शुरू किया, वो 3 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, फिर बाएं मुड़ा, यहाँ से बाएं मुड़ गया, 2 किलोमीटर चल गया, बाएं इधर हो गया, 2 किलोमीटर चल गया, पुनः बाएं मुड़ा, फिर बाएं यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से बाएं मुड़ा यानी इस साइड में मुड़ा, 3 किलोमीटर चल गया, पुनः बाईं ओर मुड़ा, या यहाँ पर है उत्तर दिशा की ओर, यहाँ से बाएं मुड़ गया मतलब इस साइड में मुड़ गया, कितना चल गया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला। ये इसका घर है, पहुँच गया अपने घर पर, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, घर से स्कूल किस दिशा में है, कहाँ से पूछा, स्कूल से पूछा आपको, कहाँ से, स्कूल से बताना। स्कूल आपका यहाँ था, स्कूल से घर किस दिशा की ओर है, स्कूल यहाँ है, घर इधर है, स्कूल से घर पूर्व दिशा की ओर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निकटतम मान बताना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताना दिए गए समीकरण में। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव हटा करके उसके नियर अबाउट देखते हैं क्या होगा, ठीक है। दशमलव को हटा देते हैं, जैसे 14.96 लिखा है, इसको हम क्या मान सकते हैं, 14.96 किसके करीब है, 15 के, तो हम इसको सीधे लिख सकते हैं 15। जैसे प्लस 10.96 दिया है, ये 11 के करीब है, इसको हम लिख देंगे 11, प्लस 13.16 मतलब ये 13 के ही करीब है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, माइनस 12.89। जब भी क्या 0.50 से ऊपर जाता है तो हम उसको आगे बढ़ा करके अगली संख्या लिख लेते हैं, उससे कम रहता है तो हम उसके नीचे वाली संख्या लिखते हैं। जैसे 12.89 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, माइनस 13 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, प्लस 24.93 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का लगाएंगे, 24.93 को हम क्या लिख सकते हैं, 25, और 5.1 है, इसको क्या लिख सकते हैं, भागे 5। ये हो गया, आपको यहीं सॉल्व करना है। तो अभी हम भाग कर दें, 5 × 5 = 25, 13 दूनी 26, ये कितना हो जाएगा, 15 11 26, 13 39, ये हो गया 39 माइनस 26 प्लस 5, 39 5 44, 9 5 14, 14 में से 6 जाएगा, 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब बचा क्या, 3 में से 1, 3 में से 2 जाएगा, 1 18 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, 8 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के परितः इस प्रकार बैठे हैं, 8 लोग हैं, एक वृत्त है, उसके आयत के एक आयताकार मेज है, उसके चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ भुजाओं के मध्य में और कुछ कोनों पर बैठे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोग हो गए। 8 व्यक्तियों में टीवी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है,
लेकिन टी यू के ठीक बगल में नहीं बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। शुरू हम यहीं शुरू कर देते हैं। पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है और यहाँ पे क्यू के बारे में दे रखा, क्यू के बारे में 2 जगह दे रखा, तो हम यहाँ शुरू करेंगे, हमारा आसान होगा। तब पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हम मान लीजिए क्यू यहाँ पर है, क्यू के दाईं ओर, दायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान पर आपका कौन बैठा, पी, पी यहाँ पे हो जाएगा, पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो गया। आर जो है क्यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, क्यू आपका यहाँ है, क्यू के दायां किधर आ जाएगा, इधर, दूसरे स्थान पर आपका कौन बैठा, आर, ये आपका हो गया आर का। आगे बोला यस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यस जो है यू के टी वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अगर मान लीजिए यहाँ पे वी है आपका, वी के दाईं ओर तीसरे स्थान, यहाँ पे वी को मानते हैं, ठीक है, वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे हम वी को मानते हैं, वी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ सकता है यू, हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे आपका है वी, वी के दाएं तीसरे स्थान पर आपका यहाँ पे क्या आ गया, टी आ गया, यहाँ पे हमारा क्यों हो जाएगा, टी, वी के दाईं ओर। हम दूसरा कंडीशन यहाँ भी मान सकते थे, भी यहाँ पे टी आता, टी यू के ठीक बगल में नहीं है, और यू जो है यस यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यू ये होगा यहाँ पे यू हो जाएगा, यू के दायां इधर हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपको कौन है, यस है, यहाँ पे हमारा कौन बैठेगा, यस। तो आपका बचा क्या, डब्लू, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। क्या बोला, पी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, पी आपका यहाँ है, पी के दायां किधर हो जाएगा, अंदर की ओर साइड में है, तो पी के दाएं ये हो जाएगा, दाईं ओर चौथा बताना है, 1 2 3 4, चौथे पे आपको कौन आ गया, यस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ आपको, FRANC के शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच होते हैं। आपको बताना ऐसे कितने हैं जिनके बीच में उतना ही वर्ड है जितना कि अल्फ़ाबेट में होता है। तो यह कितने पे आता है आपका, यह हो जाएगा 6 पे, R 18 पे, A 1 पे, N 14 पर, C 3 पर और K 11 पर। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, सीधे 1 और 3 के बीच में एक आप मिल गए, 2। ऐसे 6 से देखते हैं, 6 से 18, 6 से 1, 6 से 14, 6 से 3, 6 से 3 मतलब 4 5 6 नहीं, 6 से 3 भी नहीं, 6 से 11, 6 से 11 के बीच में आपको मिलना चाहिए 4 वर्ड। तो यहाँ पे 4 हैं, ये 4 आपको मिल गए, यानी 1 2 3 4, 6 से 11 आपको दूसरा मिल गया। 18 1 14, 18 14 3 11, 11 3 और कोई नहीं, यानी कितने हैं, केवल 2 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सी सही। क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है। 2 स्वर के बीच में आपको एक व्यंजन ढूंढना है। तो हम देखते हैं व्यंजन कहाँ है हमारा, आपको आई मिला, लेकिन 2 इसके बीच में स्वर नहीं, 2 स्वर हैं ई और इनके बीच में एक व्यंजन मिल गया आपको जे। अगला आपको क्या मिला, ई और ओ के बीच में एक व्यंजन आपको मिल गया क्या, एफ। आगे आपको कहीं दिख रहा है ई जे वी एफ एक्स ई एक्स, आगे कोई नहीं, यानी केवल 2 ऐसे हैं जिनके बीच में व्यंजन है और दोनों साइड में स्वर हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको दिया, ब्रेन को YIZRM लिखा जाता है, COACH को XLZXS लिखा जाता है। तो आपको बताना है क्या एंट्री का कोड क्या होगा। अगर आपको अपोजिट याद होगा तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, बी का अपोजिट वाई, आर का अपोजिट इंडियन रेलवे यानी आई, ए का आज़ाद, ए का जेड होता है, आई का फिर इंडियन रेलवे, एन का एम होता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके नीचे उसका अपोजिट लिख रहा है। ऐसे सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, ओ का अपोजिट आपका होता है एल, ए का जेड, सी का एक्स और एच का एस होता है। ये हो गया आपका। तो आपको बताना एंट्री का कोड, ई का क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी, एन का एम, टी का जी, आर का आई और वाई का क्या होता है बी, VMGIB यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। अपोजिट अक्षर लिखा गया था सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, सभी लिफाफे पत्र हैं, सभी लिफाफे जो हैं वो क्या हैं, पत्र में हैं। कोई भी पत्र कागज़ नहीं है, कोई पत्र जो है वो कागज़ नहीं है। क्या बोला, कुछ कागज़ नोटबुक हैं, कुछ कागज़ जो है वो नोटबुक हैं। आपसे बोला कुछ कागज़ लिफाफे हैं, कागज़ यहाँ पर, लिफाफे यहाँ पर, कुछ कागज़ लिफाफे नहीं हो सकते, यानी निष्कर्ष जो एक है वो हमारा क्या है, गलत है। निष्कर्ष एक गलत है। अगला, कोई भी पत्र, दूसरा क्या दिया है, सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। दूसरा इस निष्कर्ष दिया, सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। जो इतने नोटबुक कागज़ में हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा था, कोई भी पत्र कागज़ नहीं है, ठीक है। जो नोटबुक यहाँ पर हैं वो कभी पत्र में तो नहीं हो सकते हैं, यानी निष्कर्ष हमारा 2 क्या है, सही है। निष्कर्ष 2 हमारा सही होगा, क्योंकि
जो नोटबुक कागज़ होंगे वो कभी पत्र नहीं होंगे, तो सभी नोटबुक कभी भी पत्र नहीं हो सकते। हमारा निष्कर्ष 2 सही है। कुछ नोटबुक लिफाफे हैं, नोटबुक आपका ये है और लिफाफा यहाँ पर है, नोटबुक और लिफाफे में कोई रिलेशन नहीं दिया, यानी निष्कर्ष 3 भी गलत है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया ENTER का कोड UBWKH है, उसी प्रकार SHIFT का कोड WCLEB है, तो आपको बताना TOUCH का कोड क्या होगा। क्या दिया है, ENTER का कोड दे रखा आपको UBWKH। जैसे R कितने पे, 18 पे, E5 पे, T 20 पर, N 14 पर, E 5 पर, U 21 पर, B 2 पर, W 23 पर, K 11 पर, H 8 पर। ठीक, तो आपको यहाँ से देखेंगे कौन सा सीरीज मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 8, यहाँ पे 18 था, यहाँ पे 21 हो गया, इसका मतलब यहाँ +3 हुआ। ठीक है, ये कितना था, 5, 5 के बाद 2 हो गया, इसका मतलब यहाँ -3 हुआ। ऐसे इधर क्या था, 5, 3 +3 हो गया, 14 -3 हो गया, और ये 2, ये कितना था, 20 + 3 हो गया, 20 + 3। तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा होगा, रिवर्स हुआ है, इसका मतलब यहाँ से +3 हुआ एक बार, ये +3 -3, इसमें +3, इधर +3 -3, अपोजिट करके लिख दिया गया। इसी प्रकार आपको बताना टच का कोड क्या होगा, TOUCH। H आपका 8 पे, यहाँ पे +3 करेंगे हम, +3 हो जाएगा 11, 11 पे आपका क्या आ जाएगा, K, यहाँ पर K हो गया। उसी प्रकार T है, T 20 पर, 20 का T आपका हो जाएगा 20 पर, +3 करेंगे W हो जाएगा। U 21 पर +3 करेंगे 24, 24 का आपका हो जाएगा Y, और O 15 पर, 15 से -3 करेंगे 12 पे आपका L हो जाएगा। C 3 पर -3 करेंगे, C 3 पर -3 करेंगे Z। C कितने पर होता है, 29, अगर ऐसे देखें 29 में से 3 माइनस करेंगे 26, 26 का आपका कितना है Z। KZYLW कहाँ दिख रहा है आपको, KZ, ये कितने पे हो जाएगा, 21 है, 21 में 3 जोड़ेंगे 24, 24 का आपको क्या आ जाएगा X। KZXLW यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे +3 हुआ, यहाँ पे +3 -3, फिर +3 -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दे रखा है क्या, 4, 21, 47, 100, 198। 4, 21, 47, 100, 198। नेक्स्ट टर्म आपको बताना अगला संख्या क्या आएगी। तो हम इसमें अंतर देखते हैं, 4 और 21 में कितने का अंतर दिख रहा है आपको, +17 हुआ है। 21 और 47 में +26 हुआ है, और 47 और 100 में हम पूछें +53 हुआ है, और 100 और 98 में +98 हुआ है। तो आपको यहाँ से कोई टर्म मिला, हमें कोई नहीं मिला, तो हम एक बार फिर इनका अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 17 और 26 को देखें, 9 का हुआ है, +9 हुआ, 26 और 53 में +27 हुआ, और यहाँ से कौन मिला, 53 और 98 में 45, 45, 53, 98, यहाँ पे कितना 45। तो अभी आपको कोई सीरीज मिला, हमें यहाँ पे सीरीज मिल रहा है, आप देखेंगे कौन सा, ये क्या है, ये 9 × 1 है, ये 9 × 1 है, ये 9 × 3 है, ये 9 × 5 है। तो अगला क्या आएगा, 9 × 7 का आएगा, 9 × 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 63, +63। हम 98 में +63 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 9 6 15, 161, 9 6 15, 1 16, 8 3 11। ठीक है, 161 हो गया। अगर 161 यहाँ प्लस का है तो हम 198 में 161 ऐड कर देंगे, 8 1 9, 9 6 15। ठीक है, 2 1 3, 359। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार आज हम 1 सितंबर के 3rd शिफ्ट के प्रश्नों को भी हल किए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो का PDF ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको डेली PDF मिलते रहेंगे। कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।